हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। आज हम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखेंगे जो कि हमारे पास रिमोट सेंसिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। वैसे हमने इनका जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है और अब तक हमने कवर किया है। जो प्रीवियस लेक्चर में वो दो फेनोमेनन थे, रिफ्लेक्शन था और ट्रांसमिशन था, जो कि अगर करते हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इंटरेक्ट करती है ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखेंगे। इनकी जो यूनिट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको आपको याद करना पड़ेगा। हमने एक टेबुलर फॉर्म में भी सारी यूनिट्स को एक साथ किया हुआ है जिससे कि इजीली आप उसको याद कर सको। ठीक है, तो इसके अंदर जो रेडियोमेट्रिक टर्मिनोलॉजी के अंदर सबसे पहले है रेडिएंट एनर्जी। जैसे कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसकी एनर्जी जो होती है उसको हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। तो इट इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट इज अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ रेडिएशन टू परफॉर्म वर्क। मतलब हीट है, मूवमेंट है, वो चीज उसकी कैपेसिटी कितनी है वो रेडिएंट एनर्जी कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, radiant energy refer to the quantity of energy propagating into or through a surface of given area into a given period of time। तो जैसे हमारे पास सन होता है जो हर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ की रेडिएशंस को एमिट करता है, तो उसमें से जो रेडिएशंस है किसी भी पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ को अगर हम देखते हैं तो वो जो रेडिएशन है कितनी एनर्जी है, उसकी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी है उसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी यहाँ पर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्यू से करते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया जहाँ पे भी वेवलेंथ की बात होगी तो स्पेक्ट्रल वर्ड आएगा। तो जब पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करते हैं हमारे पास रेडिएंट एनर्जी की, तो स्पेक्ट्रल रेडिएंट एनर्जी कहलाता है। उसको हम क्यू लेमडा या क्यू ई से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेकंड जो है वो है हमारे पास रेडिएंट फ्लक्स। फ्लक्स हमें पता है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम को कहते हैं यहाँ पर। मतलब कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑन टू और थ्रू ए सरफेस। तो जो रेट ऑफ फ्लो होता है एनर्जी का उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएंट फ्लक्स कहते हैं, जो कि क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड इट बेटर इट मे बी कंपेयर टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पास्ट ए पोजिशन अलोंग ए पाइप। जैसे पाइप के अंदर फ्लो ऑफ पाइप होता है, वैसे यहाँ पास किसी यूनिट पीरियड ऑफ टाइम में रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं, रेडिएंट फ्लक्स कहते हैं यहाँ पास। इसकी यूनिट क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम है, मतलब जूल पर सेकंड होगी, या फिर इसको क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं वापस। तो ये यूनिट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर रेडिएंट फ्लक्स देखते हैं तो वो क्या होता है, यहाँ पर स्पेक्ट्रल रेडिएंट फ्लक्स होता है। उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड पर माइक्रोमीटर कह लीजिए या फिर वॉट पर माइक्रोमीटर कह लीजिए। ठीक है, वेवलेंथ जो है जनरली माइक्रोमीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद थर्ड जो है वो है रेडिएंट इंटेंसिटी। तो हमने रेडिएंट फ्लक्स देखा, अब इसी से सारी चीजें देखेंगे। फ्लक्स को ही याद रखना आपको। ठीक है, एनर्जी से ज्यादा फ्लक्स इंपॉर्टेंट है। तो रेडिएंट इंटेंसिटी का मतलब है कि मेजरमेंट ऑफ रेडिएंट फ्लक्स बाय इंक्लूडिंग ए डायरेक्शन। तो अब तक हम क्या गिवन पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे थे। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, जो कॉनिकल होता है वहां पर, ठीक है, तो उस इंक्लूडिंग ए डायरेक्शन की बात करेंगे रेडिएंट फ्लक्स का, तो वो रेडिएंट इंटेंसिटी कहलाता है। मतलब कोई भी सरफेस है, अगर हम radiant flux leaving a source per unit solid angle it is given in a given direction is called radiant intensity। तो जब एंगल आ जाता है हमारे पास, ठीक है, एंगल को हम किस में नापते हैं, स्टेरेडियन में नापते हैं। तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी रेडियंट फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल है। ठीक है, तो यूनिट पे आपको फोकस करना है। यूनिट पे फोकस करोगे तो ये जो डेफिनेशन है वो अपने आप बन जाएगी। जैसे वॉट पर स्टेरेडियन इसकी यूनिट होती है, इसका मतलब है वॉट क्या हो गया, रेडियंट फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। स्टेरेडियन क्या हो गया, सॉलिड एंगल हो गया यहाँ पास। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आई से होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इरेडियंस और एक्जिटेंस। तो जो रेडियंट फ्लक्स होता है, अगर हम एरिया साइज ऑफ एरिया को इंक्लूड करके उसको मेजर करते हैं रेडियंट फ्लक्स को, तो वो इरेडियंस या एक्जिटेंस कहता है। अगर किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया के ऊपर अराइव हो रहा है रेडियंट फ्लक्स, ठीक है, या फिर इंसिडेंट हो रहा है यूनिट एरिया के ऊपर, तो वो इरेडियंस कहलाता है। और जब वो एक्जिटेंस होता है हमारे पास, मतलब लीव करता है, एमिट करता है हमारे पास यूनिट एरिया से, तो उस अमाउंट ऑफ रेडियंट फ्लक्स को क्या कहते हैं, एक्जिटेंस कहते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि the measurement of radiant flux by including the size of the area, the amount of radiant flux incident means arriving upon per unit area of the surface is called irradiance। तो arriving और incident है वो हमारे पास irradiance है। ठीक है, और यहीं पे अगर देखते हैं कि the amount of radiant flux emitted या फिर leaving है from the unit area of surface,
वो हमारे पास एग्जिटेंस कहलाता है। तो दोनों की यूनिट सेम रहेगी हमारे पास, क्योंकि पर यूनिट एरिया रेडियंट फ्लक्स पर यूनिट एरिया मतलब वॉट पर मीटर स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन ई से और हमारे पास एग्जिटेंस का एम ई से है हमारे पास। ई जो है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल एग्जिटेंस, स्पेक्ट्रल इरेडियंस मतलब कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करते हैं तो नीचे ई आता है या फिर लैम्डा से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो होता है वो रेडियंट फ्लक्स इज डिवाइडेड बाई एरिया होता है हमारे पास, ठीक है। इसकी यूनिट जो है वो हमारे पास वॉट पर स्क्वायर मीटर होती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन भी देखा है प्रीवियस ईयर में, वो है रेडियंस। इसकी यूनिट पूछी थी यहाँ पर स्पेक्ट्रल रेडियंस की, ठीक है। तो उसको देखेंगे अभी हम कि इट इज द मोस्ट प्रिसाइज रेडियोमेट्रिक मेजरमेंट इन रिमोट सेंसिंग। इट इज द रेडियंट फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल लीविंग अ पर यूनिट प्रोजेक्टर सोर्स एरिया इन ए गिवन डायरेक्शन। तो इसके अंदर सारी चीजें आती हैं। एक तो रेडियंट फ्लक्स जो है पर यूनिट सॉलिड एंगल आ गया हमारे पास, ठीक है। लिविंग ए पर यूनिट सोर्स एरिया हो गया हमारे पास, और इन्हें गिवन डायरेक्शन। तो सॉलिड एंगल हो गया और एरिया भी हो गया हमारे पास। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वॉट पर एरिया के लिए पर मीटर स्क्वायर और एंगल के लिए पर स्टेरेडियन। अगर स्पेक्ट्रल रेडियंस की बात करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ के लिए भी पर माइक्रोमीटर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप यूनिट देखोगे तो उससे हम डेफिनेशन बना सकते हैं। अगर डेफिनेशन आपको याद है तो उससे यूनिट भी इजीली बन सकती है हमारे पास, ठीक है। तो रेडियंस जो होता है उसके अंदर सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं। इट इज द रेडियंट फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल लीविंग अ पर यूनिट प्रोजेक्टेड सोर्स एरिया इन ए गिवन डायरेक्शन। इन अदर वर्ड्स इट इज रेडियंट इंटेंसिटी पर यूनिट ऑफ प्रोजेक्टेड सोर्स एरिया, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है, रेडियंट फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल है। और उसको अगर हम पर यूनिट सोर्स एरिया कर देते हैं तो वो हमारे पास रेडियंस देता है हमारे पास, ठीक है। टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ radiance you can compare it with what you would see if you were in an airplane and looking at the ground through a telescope. You would only see the energy that exited the ground and came through the telescope in a specified solid angle. तो कोई भी एरोप्लेन है हमारे पास, ठीक है, वहां से अगर हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो कॉनिकल शेप दिखेगा। तो ये जो एनर्जी, जो रेडियंट फ्लक्स दिख रहा है हमें ग्राउंड सरफेस का, जो एरिया से जो टेलीस्कोप के थ्रू हमें दिख रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट सॉलिड एंगल के बेसिस पे एक यूनिट सोर्स ऑफ एरिया से जो एनर्जी फ्लक्स मिलता है हमारे पास, ठीक है, रेडियंट फ्लक्स मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियंस कहते हैं। रेडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन रहता है वो एल से होता है और इसकी यूनिट जो है वो हमारे पास वॉट पर स्क्वायर मीटर पर स्टेरेडियन होती है। अगर पर्टिकुलर वेवलेंथ की कंसिडर करते हैं वहाँ पर रेडियंस को तो वो स्पेक्ट्रल रेडियंस होता है, ठीक है। उसकी यूनिट क्या है, पर माइक्रोमीटर भी ऐड हो जाती है। तो ये जो एल ई है उसका है F1/W/A cos Q है हमारे पास, सॉलिड एंगल एरिया, और हमारे पास रेडियंट फ्लक्स है हमारे पास, ठीक है। अल्बीडो को समझते हैं हमारे पास, ये भी सिंपल है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिफ्लेक्टेड और डिफ्यूज्ड बाय ए सरफेस टू द टोटल इंसिडेंट एनर्जी। अल्बीडो आप स्नो के ऊपर देखोगे कि जितनी भी शाइनिंग जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं मोस्टली ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस। तो उसी के रेशियो को क्या कहते हैं, अल्बीडो कहते हैं, ठीक है। तो या तो रिफ्लेक्टेड एनर्जी या फिर डिफ्यूज्ड एनर्जी पर यूनिट टोटल इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है, उसको अल्बीडो कहते हैं। अल्बीडो ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेरी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। फ्रेश स्नो जो है वो हायर अल्बीडो रखती है, मतलब 75 to 95% का रिफ्लेक्शन हो जाता है, तभी स्नो के यहाँ पर व्हाइट कलर की दिखती है, ठीक है। एंड डार्क सॉइल जो होती है हैज लोअर एल्बिडो, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है, या ट्रांसमिशन हो जाता है, तो उसका एल्बिडो कितना होता है 5 to 10%, इसीलिए वो डार्क कलर का दिखता है, ठीक है। Albedo also varies with the sun's angle and the variations are large with tilted angles for the solar rays from 0 to 30 डिग्री। तो जहाँ एनर्जी सोर्स है, जहाँ से रेडिएशन फॉल हो रही है हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस एंगल पर भी हमारे पास डिपेंड करता है कि कितना परसेंटेज अल्बीडो देखने के लिए मिलेगा। 0 से 30 डिग्री अगर एंगल बन रहा है तो वेरिएशन जो है वो हमारे पास ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब जैसे हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट रेडियोमेट्रिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी है उसके यूनिट जो है, सिंबल है, कॉन्सेप्ट और टर्म जो है एक टेबुलर फॉर्म में। ये टेबल अगर आप याद कर लोगे तो इससे क्वेश्चन जरूर बनता है हमारे पास गेट एग्जाम में, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे हमने हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखा है। सबसे पहले रेडियंट एनर्जी हमने देखा था कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन अ गिवन यूनिट ऑफ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये
इसकी यूनिट है जूल हमारे पास, ठीक है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। फिर रेडियंट फ्लक्स है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम, जूल पर सेकंड या वॉट होती है। रेडियंट इंटेंसिटी है, वो क्या होता है, रेडियंट फ्लक्स लिविंग अ सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इन अ गिवन डायरेक्शन, तो वॉट पर स्टेरेडियन। इंटेंसिटी के अंदर क्या एंगल आ जाता है, ठीक है। इरेडियंस और एक्जिटेंस जो है वो वहाँ पर इरेडियंस है अगर अराइविंग हो रहा है किसी भी यूनिट सोर्स एरिया पे, उस रेडियंट फ्लक्स को क्या कहते हैं, इरेडियंस कहते हैं, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। एक्जिटेंस जो होता है वो एमिटेड और लिविंग होता है फ्लक्स पर यूनिट सोर्स ऑफ एरिया, वो होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों की यूनिट जो है सेम होती है। रेडियंस इंपॉर्टेंट था, रेडियंस के अंदर सारी चीजें आती हैं। रेडियंट फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, लिविंग पर यूनिट प्रोजेक्टेड सोर्स ऑफ एरिया इन गिवन डायरेक्शन। जैसे हमने एरोप्लेन से टेलीस्कोप का जो एग्जाम्पल देखा था वो रेडियंस के लिए था। और अगर स्पेक्ट्रल की बात करते हैं तो हर एक में क्या वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आएगा, और उसकी यूनिट में जो है वो पर माइक्रोमीटर या पर नैनोमीटर, जो भी वेवलेंथ की यूनिट होगी, ठीक है, उसको ऐड करना है आपको। यहाँ पे सिर्फ रेडियंस की बात हो रही है, स्पेक्ट्रल रेडियंस की बात नहीं हो रही, इसलिए इसकी यूनिट जो है वॉट पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन है, ठीक है। रिफ्लेक्टेंस हमने पता है कि रिफ्लेक्टेड एनर्जी पर यूनिट टोटल इंसिडेंट एनर्जी होता है, परसेंटेज में शो करते हैं कितना परसेंटेज हुआ, क्योंकि दोनों क्या एनर्जी है, रेशियो हमारे पास एनर्जी का है। अल्बिडो भी हमारे पास परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये भी हमारे पास रिफ्लेक्टेड और डिफ्यूज एनर्जी टू द टोटल इंसिडेंट एनर्जी का रेशियो होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको याद करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड यूनिट था। थर्ड यूनिट जो है वो हमारे पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, इनके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। इसके अंदर हम देखेंगे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या होता है, जैसे स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व या फिर स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व क्यों कहते हैं इसको, वो भी देखेंगे। उसके अलावा जो चार स्पेक्ट्रल ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनके स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के बारे में स्टडी करेंगे, डीपली करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है हमारे पास, ठीक है, कैसे कैसे चेंज हो सकता है वो। तो इसमें एक तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ वेजिटेशन देखेंगे, सॉइल का देखेंगे, वाटर का देखेंगे, और मिनरल और रॉक्स का देखेंगे हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले स्पेक्ट्रल सिग्नेचर समझते हैं। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जो होता है वो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व को ही कहते हैं, कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर आज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसमिटेड और emitted electromagnetic radiation by the object at varying wavelength which can uniquely identified an object। मतलब अगर आप देखोगे कि ये जो कर्व होता है वो होता है हमारे पास परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस और हमारे पास वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में। तो जितनी भी एनर्जी है, वैसे हमें पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एनर्जी फॉल हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगी या फिर एब्जॉर्ब हो जाएगी उसके थ्रू या फिर ट्रांसमिट हो जाएगी। इन तीनों को मिला के जो एनर्जी बनती थी वो हमारे पास इंसिडेंट एनर्जी बनती थी, ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जो है वो बताता है कि किसी भी वेवलेंथ पे, रेंज ऑफ वेवलेंथ पे वो ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा, मतलब वो कितना परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस बताएगा, कितना एब्जॉर्ब होगा हमारे पास, कितना ट्रांसमिटेंस होगा, ठीक है। तो ये चीजें किससे पता चलती हैं, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर से पता चलती हैं, और उसी के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसी को यूज करते हैं मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। तो व्हेन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूजुअली इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन or reflectance in percentage coming from the material is plotted over a range of wavelength, the connected points produce a curve which is known as spectral signature of material या फिर spectral response curve हमारे पास, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वो कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है, कितना परसेंटेज और रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है हमारे पास। तो उसको अगर हम वेवलेंथ के साथ प्लॉट करते हैं तो वो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर या स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर देता है हमारे पास। टू इंटरप्रेट रिमोट सेंसिंग इमेजेस इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, व्हिच मींस हाउ डिफरेंट terrain features such as water, rock, soils or vegetation interact with the different wavelength bands of the electromagnetic radiation। तो ये जो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर रिमोट सेंसिंग की इमेजेस को इंटरप्रेट करने के लिए, क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि जो टेरेन फीचर्स हैं या मटेरियल्स हैं वहाँ पर, जैसे वाटर हो गया, रॉक हो गया, सॉइल हो गया, वेजिटेशन हो गया, कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, उस वेवलेंथ बैंड को हम यूज करते हैं अपने सेंसर के अंदर उसको स्टडी करने के लिए, ठीक है। उससे हमें ये पता चलता है। तो हमें पता है कि वेजिटेशन जो है वो ग्रीन कलर की दिखती है, क्योंकि हमारी आइज जो है वो देख सकती हैं सिर्फ विजुअल स्पेक्ट्रम को, बट ऐसा नहीं है, सेंसर जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को भी
सेंस कर सकता है। तो हमें पता है कि वेजिटेशन जो है सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस इंफ्रारेड रीजन के अंदर दिखाई देता है। तो इन वेजिटेशन को अगर हमें मॉनिटर करना होता है जैसे क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए, तो इंफ्रारेड रीजन को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उससे बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है हमारे पास। Spectral signature of an object is a function of incident electromagnetic radiation and that part of electromagnetic spectrum in which they are interacting. तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जो होता है ऑब्जेक्ट का, वो फंक्शन होता है इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, मतलब कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ उसके ऊपर फॉल हो रही है, उसी के रेस्पेक्ट में वो रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेंस या एब्जॉर्प्टेंस दिखाता है। That part of electromagnetic spectrum in which they are interacting, ठीक है। The energy reflected back from the object is measured by instruments such as task specific spectrometer। तो ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी हेल्प से हम परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं। तो ऑल स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस डेटा आर यूनिक टू द मटेरियल एंड द एनवायरमेंट इन विच दे आर शोन, दे आर मेजर्ड। तो किस एनवायरमेंट में हम उसको मेजर कर रहे हैं, कौन से टाइम पे कर रहे हैं, उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व देखने के लिए मिलता है हमारे पास, ठीक है। हो सकता है जो सॉइल है, ड्राई सॉइल अलग शो करती है यहाँ पर रिफ्लेक्टेंस, और हमारे पास अगर वेट सॉइल है, मॉइस्चर कंटेंट है उसके अंदर, तो वो डिफरेंट स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस शो करेगी। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो उसके करेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है मटेरियल के, और साथ के साथ एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो मिनरल रॉक सिग्नेचर फॉर एग्जांपल विल वेरी फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। तो जो मिनरल और रॉक सिग्नेचर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टेंस कब शो करते हैं। वेजिटेशन इज इवन मोर वेरिएबल बीइंग डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ स्टेज, प्लांट हेल्थ एंड मॉइस्चर कंटेंट। तो वेजिटेशन के लिए जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व है हेल्दी के लिए अलग रहेगा। अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, ठीक है, अगर उसका मॉइस्चर कंटेंट अलग है, उसकी हेल्थ जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, अनहेल्दी है, तो रेड कलर ज़्यादा शो होगा। तो उस टाइप से क्या है, उसका रिफ्लेक्टेंस जो कर्व है वो डिफरेंट बनेगा वहाँ पर। उसकी ग्रोथ स्टेज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट कितना वेजिटेशन का, उसके लिए अलग बनता है वहाँ पर। तो ये सारे फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे जब हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ वेजिटेशन के बारे में देखेंगे। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि विजुअल स्पेक्ट्रम में हमारे पास नियर इंफ्रारेड है और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन है हमारे पास। परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस हम देख सकते हैं कि इंफ्रारेड में वेजिटेशन जो है ज़्यादा शो करता है और ग्रीन पे हमारे पास ज़्यादा शो करता है, ठीक है। तो ये हेल्दी वेजिटेशन का है ग्रीन वाला। उसके बाद यहाँ पर अल्टर्ड रॉक और करेक्टरिस्टिक्स का है हमारे पास, ठीक है, रॉक्स का। वाटर का हम देख सकते हैं जनरली विजुअल रेंज में ही रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है, बाकी एब्जॉर्प्शन या फिर वहाँ पर इसमें मोस्टली ट्रांसमिटेंस देखने के लिए मिलता है। ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। अब इसमें अभी क्लियर वाटर अलग शो करता है, और हमारे पास जो ड्रेन वाटर होता है, मतलब कि वाटर विद फाइटोप्लैंक्टन, वो डिफरेंट स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स कर्व शो करता है, ठीक है। और ये हम देख सकते हैं सॉइल का कि जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब शॉर्ट वेव इंफ्रारेड में ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है। तो अगर हमें सॉइल की स्टडी करनी है तो हम शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन को यूज कर सकते हैं, और जब हमें वेजिटेशन की करनी है तो नियर इंफ्रारेड रीजन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब इसके बाद हम 4 मटेरियल्स के स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व देखेंगे। एक हमारे पास वेजिटेशन, दूसरा सॉइल, और तीसरा हमारे पास वाटर, और फोर्थ हमारे पास मिनरल और रॉक्स का, ठीक है, अपकमिंग लेक्चर्स में। तो आज के वीडियो को अगर आप अच्छे से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट रेडियोमेट्रिक टर्मिनोलॉजी है वो काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं उससे हमारे पास गेट एग्जाम में। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।